रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सुबह फजर की नमाज के बाद सहाबा से ख्वाब सुना करते थे। ख्वाब की एक बहुत बड़ी अजियत होती है, जो बुरा ख्वाब होता है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। आपने फरमाया बुरे ख्वाब को जायल कर लिया करो, उसका असर 40 साल से ज्यादा मुअल्लक रहता है, यानी कि उसका असर उस वक्त तक नहीं खत्म होगा जब तक तुम उसको, जो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके मुताबिक अगर तुम उसको जायल नहीं करोगे उसका असर होगा। इसलिए फरमाया कि बुरा ख्वाब मत किसी को सुनाओ। जो मुअब्बर कह देगा, एक तो है तबीर बताने वाला, एक है अनपढ़ जाहिल। जब वो जो भी मुंह से कहेगा, ख्वाब की तबीर इस तरह पूरी होती है जैसे परिंदे के पंजे से मिट्टी का झड़ जाना, यानी इधर मुंह से बात निकली इधर वो पूरी होती है। इसलिए अगर कोई बुरा ख्वाब देखा उसको जायल कर दो। अब उसको जायल कैसे करना है? अमूमन हम सुनते आए कि किसी बुजुर्ग के पास गए, जी मैंने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा जी, और तू 3 बारी आउज़ बिल्लाह पढ़ के ना थू थू कर दे। यही है ना, 3 बार आउज़ बिल्लाह पढ़ो और फिर क्या करो? ये बिल्कुल हदीस का उलट। मैं दावे से कह रहा हूं, रिकॉर्ड हो रही है बात, ये उलट है हदीस का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका ये बताया कि पहले 3 बार थुतकारो, पहले थुतकारो उल्टे कंधे पर थू थू करके, फिर उसके बाद पढ़ो आउज़ बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रिहा, आउज़ बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रिहा। सहाबी फरमाते हैं कि जब मैं ये अमल कर लेता तो चाहे पहाड़ की मन भी ख्वाब होता तो मुझे उसका कोई फिक्र न रहता। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बताएं, उस ख्वाब का असर इंसानी जिस्म पर, उसकी जिंदगी पर होता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से अच्छा ख्वाब है, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। इसलिए सहाबा का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब सुनते, जो अच्छा होता आप उसको शुक्राने का कहते, जो सही ना होता आप उसके लिए उसका असर जाहिर करवा।